जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ से पहलगाम प्रोटेस्ट के लिए गए थे। वो जो आतंकी हमला हुआ है उसकी निंदा करने गए थे और उसके बारे में प्रोटेस्ट करने गए थे। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने लाल चौक के ऊपर एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वही आतंकियों के ऊपर, आतंकी जिहाद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। हम अपने भारत देश के वासी हैं और इस्लाम एक विदेशी कल्ट है, ये एक विदेशी मजहब है, इसका भारत से कोई वास्ता नहीं है। हमने जब ये वीडियो बना के डाली तो ये बहुत वायरल हुई, वहां बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। और ये वहां की जो पुलिस है उस तक पहुंच गई, बड़े अफसरों तक पहुंच गई। भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। मैं कह रहा हूं वहां आतंकवादी की जरूरत ही नहीं है। वहां की पुलिस खुद आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है। हमारे साथ किया है भाई। हम लोगों का इतनी बड़ी हमारी प्रोफाइल है, हमारे साथ जो वहां पे उन लोगों ने कृत्य किया है वो किसी भी तरह से मानवतावादी नहीं था और किसी भी तरह से कानून के हक में नहीं था। उन लोगों ने हमारे चैनल्स भी डिलीट कर दिए जिसका कि उनको कोई हक नहीं है। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, समीर का भी, मेरा भी, एहसान का भी, सारे चैनल्स डिलीट कर दिए। इसका उनको कोई हक नहीं था। हमें हाथ लगाने का उनको कोई हक नहीं था। हमें उन्होंने बिल्कुल आतंकवादी घोषित कर दिया। हमें पहले तो उन्होंने काफिर ही समझ रखा था कि हम काफिर हैं और हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए। कपड़े उतरवाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुस्लिम ही है। थोड़ी सी देर के लिए उनके अंदर नरमी आई। वो हमसे बात करने लगे, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर बात करने लगे कि यार तुम भटक गए हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो समीर भाई ने भी उनसे डिबेट करी, मैंने भी की बातचीत उनसे। मैंने अपने एतराज बताए, समीर भाई ने ज्यादा बातचीत करी इस मामले में। तो वो और ज्यादा चिढ़ गए कि यार ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे। फिर वो मुर्तद, हमारे को काफिर, मुर्तद, तेरा ये होगा, तेरा फलाना होगा, तेरा ढिमका कर देंगे, तेरे पूरी मैगजीन घुसेड़ देंगे, तेरा फलाना कर देंगे। जो भी आता था वही उल्टी हरकत। तो भाई मुझे नहीं लगता कि वहां किसी आतंकवादी की जरूरत है। वहां तो पुलिस खुद आतंकवादी है, मुर्तदों के लिए और काफिरों के लिए। तो दोस्तों मैं आज ओ न्यूज पे अपनी बाइट देने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस बाइट को, कल अपलोड होगी, उसको ओ न्यूज पे जाके सुने और ये फैसला ले कि क्या कश्मीर के अंदर, पुलिस के अंदर मुस्लिम लोग होने चाहिए। वहां हमें केवल एक मुस्लिम मिला जिसकी दाढ़ी लंबी थी, सिर्फ एक पुलिस वाला, जो हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव में आया। और वो भी कब आया? क्योंकि जब हमारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सपोर्टरों ने वहां उनको डंडा देना शुरू कर दिया। वहां के जो सीपी है, जो एसपी है, उन्होंने खुद हमारे को बुलाया गाड़ी भेज के। और बुलाने के बाद 3 पुलिस वालों के साथ हमारे को वहां से जम्मू तक, श्रीनगर से जम्मू तक हमारे को सुरक्षा में भेजा। और सुरक्षा में कौन थे जम्मू तक? तीनों हिंदू। तीनों पुलिस वालों को, हिंदुओं को भेजा हमारे साथ। खुद वहां के एसपी ने, यानी कि उसको भी पता था कि अगर मैं मुसलमान को भेजूंगा तो इनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। वो जो वहां के एसपी है वो खुद मुस्लिम है
उन्होंने हमारे साथ हिंदू पुलिस वालों को भेजा, 3 को जम्मू तक, और सख्त ऑर्डर दे के भेजा कि जब ये उतर के प्लेन में बैठ जाएंगे इनकी वीडियो बना के मुझे भेजना। तो मैं अपने उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने वहां पे हमारे बारे में जो है बातचीत की और वहां की पुलिस को हड़काया। और मैं उन साथी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आभारी हूं। और मेरे ऐसे बहुत साथी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें कुछ भी नहीं होने दे सकते किसी भी हालत में, क्योंकि हम गलत काम कोई करते ही नहीं। हम अगर इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो इस्लाम के शिकार हम भी हैं, हम भी मुसलमान रहे हैं, हमारा ये मजहब रहा है। अगर हम इसकी तबलीग कर सकते हैं तो हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, और अगर हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं तो हम इसकी तख्लीक भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी बुराई भी बयान कर सकते हैं। ये हक है हमें। लेकिन वहां पे हमें ऐसा कोई हक नहीं मिला। वहां हमारे को इतनी गंदी भाषा से यूज किया गया हमारे साथ में, जो वहां की पुलिस है। और छोटे सिपाही की बात नहीं कर रहा मैं, वहां का जो डीएसपी था, पता नहीं 3 स्टार वाला था, 3 स्टार वाले कहीं थे, और डीसीपी था या डीएसपी था, मुझे अच्छे से नहीं याद है। वो खुद बहुत गंदी जबान हमारे लिए यूज कर रहा था। गंदी यार, लानत है भाई, लानत। जय हिंद, जय भारत। कल देखना दोस्तों ओ न्यूज।